हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लेकर आ गया हूं एक बार फिर से एक बेहतरीन वीडियो। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो भी एक सब्सक्राइबर को डेडिकेटेड है, लेकिन इसका फायदा आप तमाम लोगों को मिलने वाला है। और बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्स उन्होंने किया है। उन्होंने लिखा है कि भैया एक वीडियो बनाओ प्लीज कि 2025 में बीएससी इन एनिमेशन और वीएफएक्स करना चाहिए या नहीं, और अगर करना चाहिए तो कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से करनी चाहिए, इसके बारे में पूरी डिटेल में आप बताइए। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि बीएससी इन एनिमेशन आपको 2025 में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पूरी वीडियो देखो, देखने के बाद आपके आंखों के सामने से पर्दा हट जाएगा जो आपके दिमाग में चल रहा होता है आजकल। तो चलिए फिर बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि एनिमेशन एंड वीएफएक्स इन 2020-25 कैसा रहेगा। देखो, अगर आप सच सुन सको तो ध्यान से इसको सुनना। एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स एक ऐसा करियर है, या आप नॉट ओनली एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स, मैं ऑलवेज आपको बताता हूं कि सिर्फ एनिमेशन वीएफएक्स नहीं है, इसमें ग्राफिक्स डिजाइन भी है, वीडियो एडिटिंग भी है, आर्किटेक्चर डिजाइन भी आता है, इसके अंदर यूआई यूएक्स डिजाइन भी आता है। यू कैन से कि लाइक डिजिटल मार्केटिंग भी आप कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आप कर सकते हो, जो एक बेहतरीन करियर है जिसमें आप कम समय में बहुत अच्छी करियर बना सकते हो। अब आते हैं कि बीएससी इन एनिमेशन। तो बीएससी इन एनिमेशन एक डिग्री प्रोग्राम है जिसके अंदर कभी कभी कोई कॉलेजेस में आपको बीवोक भी मिलता है, और अगर आप 10th के बाद इस फील्ड में मूव करना चाहते हो तो आपको डीवोक भी मिलता है, जिसको हम लोग वोकेशनल कोर्स बोलते हैं। डीवोक मतलब कि आपको 11-12 की पढ़ाई हो जाएगी, उसके अंदर आ जाएगा, होगा एनिमेशन वीएफएक्स, लेकिन 11-12 वाला काम हो जाएगा जो डिप्लोमा टाइप रहता है। एंड उसके बाद आ जाता है बीवोक, जो कि बैचलर इन वोकेशनल आपको मिल जाता है। अब एनिमेशन इन वीएफएक्स आज के टाइम में अगर देखी जाए, अगर ओवरऑल अगर आप खास करके फिल्म इंडस्ट्री देखो यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ वीएफएक्स में जॉब है, यानी कि फिल्मों में जो फिल्म इंडस्ट्री है सिर्फ उसमें जॉब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करें एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स सीखने के बाद, तो ऐसे बहुत सारा इंडस्ट्री है जहां पे आपको जॉब मिल सकता है। नॉट ओनली कि रेड चिली, प्राइम फोकस, एमपीसी, टेक्निकलर और जेलीफिश ऐसे स्टूडियो में ही मिलेंगे, ऐसे कई सारे इंडस्ट्री भी हैं इसके अलावा जहां पे आपको जॉब 110% मिलेगा। जैसे ऑटोमोबाइल में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप आर्किटेक्चर डिजाइन सीखते हो या अगर आप एनिमेशन का कोर्स करते हो, उसमें अगर आपने 3D को अच्छे से सीख लिया, आपको आर्किटेक्चर के फील्ड में भी जॉब मिल जाएगा। अगर आपने बीएससी इन एनिमेशन को ढंग से किया, आपको ग्राफिक्स डिजाइनिंग में आप अच्छा खासा पोजीशन पे काम कर सकते हो। अगर आपने यूआई यूएक्स सीख लिया तो भी आप काम कर सकते हो। तो दिस इज नॉट कि सिर्फ एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स सीखना है। एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स बीएससी करने का खास मतलब ये होता है कि अगर आपको जो ट्रेडिशनल पढ़ाई है, मैथ, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स में अगर आपको दिलचस्पी नहीं है, तो आप 12th के बाद बीएससी इन एनिमेशन कर लो। आप किसी भी स्ट्रीम से इस फील्ड में आ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से आप इस फील्ड में आकर पढ़ाई कर सकते हो। बीएससी इन एनिमेशन करने से होगा ये कि एक तो कि आपको टेक्निकल चीजें समझ में आ जाएंगी, और दूसरी चीजें ये होगी कि टेक्निकल के साथ साथ आपको एक डिग्री मिल जाएगा, ग्रेजुएशन की डिग्री आपको मिल जाएगी, जो कि आज के टाइम में बहुत जरूरी है। तो ये एक फायदा होता है। देखो, नॉर्मल ग्रेजुएशन करके आपको जॉब तो मिलने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप बीएससी इन एनिमेशन करते हो तो आपको जॉब तो श्योर शॉर्ट है कि आपको जॉब मिल ही जाएगा। अब रह गई इंडस्ट्री, तो देखो इंडस्ट्री अभी थोड़ी सी डाउन चल रही है, बहुत ज्यादा जॉब नहीं, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं है कि ये कहना भी गलत होगा कि बिल्कुल जॉब नहीं है। देखो, आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक जॉब पोर्टल बनाया था, व्हाट्सएप में ग्रुप बनाया था, आप उस पर जा ही नहीं रहे हो, आप उसको ज्वाइन नहीं कर रहे हो। अगर आप उसको ज्वाइन करोगे, देखो यहां पे मैं आपको ग्रुप खोल के दिखाता हूं। तो अगर आप ग्रुप में देखो तो कोई है कैनी टूरा जी, वो लेफ्ट हो गई है या हो गए हैं, पता नहीं, जो भी हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नुकसान होने वाला है। और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो अलग बात है, वो आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप ये मत बोलो कि जॉब नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ जॉब जो मैंने कई बार आपको यहाँ पे दिखाया है, और आप यहाँ पे देख भी सकते हो। देखो भाई, ये सब जॉब ही तो डाला है मैंने, अगर आप देखोगे तो ये सब जॉब ही तो डाला है, आपके लिए ही तो जॉब है। और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एक्सपीरियंस लोग हैं, इसमें फ्रेशर लोगों को भी अप्लाई कर सकता है, लिखा हुआ है क्लियरली। अब देखो कितने सारे मैंने जॉब डाले, देखो सी। तो ऐसा नहीं है ना कि जॉब नहीं है, जॉब है। देखो यहाँ पे मैंने कितने सारे जॉब डाले थे। अगर आप इस पे जाओ, ये देखो, प्रेप लीड, प्रेप आर्टिस्ट, मिड लेवल की भी है, जूनियर का भी है, अर्जेंट हायरिंग, 3D जर्नलिस्ट का भी है, 3D लेआउट आर्टिस्ट का भी। देखो कितने सारे जॉब्स हैं। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि जॉब नहीं है। अच्छी इंडस्ट्री, अच्छी जो कंपनियां हैं वो लोग जॉब लेकर आ रही हैं, लेकिन सिर्फ जॉब रहने से क्या होगा?
जॉब रहने से क्या होगा? जॉब रहने से कुछ नहीं होता, उसको आपको अपने को उस काबिल बनाना होगा कि आप उस जॉब को ले सकते। देखो माइक्रोसॉफ्ट, तुम्हें क्या लगता है? अरे एक बात बताओ, समझो, अगर आप देखो मेरी बातें अगर आप बहुत जितना जल्द समझ जाओ ना, आपके लिए बहुत आसान होगा। आपको क्या लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट में जॉब नहीं निकलती? बहुत निकल रही है ना, माइक्रोसॉफ्ट में भी निकलती है। आपको क्या लगता है कि सारे के सारे बच्चे माइक्रोसॉफ्ट में ज्वाइन कर लेते हैं? नहीं। लेकिन इंजीनियरिंग स्टूडेंट कितने निकल रहे हैं? सालों साल करोड़ों में इंजीनियरिंग स्टूडेंट निकलते हैं डियर, लेकिन सबको जॉब नहीं मिलती, खास करके ऐसे मल्टीनेशनल कंपनी में। क्यों? क्योंकि उनकी स्किल उतनी पावरफुल नहीं है, उन्होंने अपने आप को उतना तैयार नहीं किया, तो नहीं मिलेगा। आप ये मान के चलो, इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट अ जॉब विदाउट स्किल। खास करके ये क्रिएटिव जो फील्ड होता है ना, इसमें तो आपको नहीं मिलने वाला है। तो अब ये मत बोलो कि जॉब नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब बात हो गई कि अब बहुत बच्चे ये भी कहते हैं कि सर मुझे जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, हमने कोर्स तो कर लिया लेकिन जॉब नहीं मिल रहा है। कोर्स करने से, सर्टिफिकेट लेने से इस फील्ड में जॉब नहीं मिलता है। इसमें ऐसे बच्चे भी जॉब कर रहे हैं जिन्होंने कहीं से कोर्स नहीं किया है, लेकिन उन्होंने इतना बढ़िया सीखा है। एक बंदा मेरे से ही सीखा था और उसने ब्रह्मास्त्र में काम किया था। हाँ, ब्रह्मास्त्र में, आई थिंक ब्रह्मास्त्र में उसने काम किया था एज अ रोटो एंड पेंट आर्टिस्ट। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आप कहां से सीख रहे हो, क्या सीख रहे हो। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपने सीखा कितना है, आपको टेक्निकल नॉलेज कितनी है। तो अगर आप बीएससी इन एनिमेशन करते हो तो 2025 में तो करियर तो है, थोड़ा स्लो करियर स्टार्ट होता है, इसका स्लो स्टार्ट होता है, यहाँ पे ऐसा फास्ट स्टार्ट नहीं होता है। और जो फास्ट चीजें स्टार्ट होती है वो जल्दी ड्रॉप डाउन भी हो जाती है, उसकी डाउनफॉल थोड़ा ज्यादा होता है, उसकी जो रेशियो होता है डाउनफॉल होने का वो ज्यादा होता है। तो स्लो स्टार्ट लो, टर्टल वाले तरीके से चलो, विनर बन जाओगे। और ये चीज आपको समझना होगा, और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, वो सैलरी वाली, वो जरूर देखना, तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई कि यहाँ पे आपको, अगर आप जॉब मतलब करियर बनाते हो बीएससी एनिमेशन में, तो जाहिर सी बात है कि आपकी करियर ब्राइट होगी। अब बात है कि कहाँ से सीखें। आप जिस भी शहर में हो, हर शहर में आज अवेलेबल है। अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है तो देन डेफिनेटली आपको दो ऑप्शन है आपके सामने, एक तो कॉलेज है और एक इंस्टीट्यूट जो एफिलिएटेड होते हैं किसी यूनिवर्सिटी से, वो लोग भी कराते हैं। मेरे हिसाब से ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए जो लोग एफिलिएटेड है, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर डिग्री मिलना ऐसा कुछ बहुत बड़ा आपको अचीवमेंट नहीं मिलने वाला। मेन फोकस है सीखने पे। तो ऐसे जो इंस्टीट्यूट जो एफिलिएटेड है किसी यूनिवर्सिटी से, अगर वो लोग के पास आप करते हो तो आपको सीखने को ज्यादा मिलेगा, प्रैक्टिकल आपका स्ट्रांग होगा, तो जॉब भी 110% मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको डिग्री भी मिल जाएगी। आगे चल के आप मास्टर्स भी कर सकते हो, पीएचडी भी कर सकते हो, कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है। अब कौन से कॉलेज से करना चाहिए ये आपको डिसाइड करना है पहले, आप जिस भी शहर में, बिकॉज मुझे हर शहर का मैं नहीं बता सकता ढूंढ के ना, तो आप जिस भी शहर में रहते हो वहां पे आप फाइंड आउट करो जो आपके नजर में लगता है कि ये बेस्ट है, वहां पे वो फाइंड आउट करके मुझे बताओ। या फिर आप अपने प्रेफरेंस, सपोज मान लो कि आपका प्रेफरेंस है कि आप दिल्ली, बैंगलोर और कोलकाता में कॉलेज ढूंढ रहे हो, तो वहां के कॉलेजेस के बारे में आप थोड़ा रिसर्च करो, खुद से रिसर्च करो और मुझे उसके ब्रोशर सेंड करो। मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, एंड आई थिंक इट विल बी बेटर। बिकॉज अगर मैं कुछ बोलता हूं तो बहुत बार ऑफेंडेड हो जाता है कि आप इस कॉलेज के बारे में बोल रहे हो, उस कॉलेज के बारे में। किसी कॉलेज की बुराई नहीं करता, ठीक है, तो वो चीजें हो जाती हैं। और फिर फोकट का बकेड़ा एक चीज है कि ये कॉलेज का मत करो, वो कॉलेज का क्यों गया, वो तो बहुत सारी चीजें आती है। तो बेहतर होगा कि आप कॉलेज या इंस्टीट्यूट विजिट करो, उनके ब्रोशर कलेक्ट करो और मेरे साथ शेयर करो। शेयर करोगे तो वहां पे मैं आपको इजिली बता सकता हूं कि हाँ भाई ये जो कॉलेज या इंस्टीट्यूट है वो बेस्ट हो सकता है आपके लिए, एंड देन डेफिनेटली आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। किसी भी स्ट्रीम में 11-12 में अगर आप 50% भी मार्क्स होगा तो आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगी। कोई अगर कॉलेज कहता है कि इसके लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा तो मत देना, वो कॉलेज आपको लूटने के चक्कर में है या तो स्कॉलरशिप के नाम पे थोड़ा सा आपको ये करेगा, क्योंकि खास करके कॉलेजेस में ये थोड़ा ज्यादा होता है। इंस्टीट्यूट वगैरह में भी आपको स्कॉलरशिप के टेस्ट मिल जाएंगे, तो वहाँ पे एक जेन्युइन चीजें होती हैं कि हाँ भाई चलो बच्चे को हमें डिस्काउंट देनी है। लेकिन कॉलेजेस वगैरह में अननेसेसरी वो उसके चार्जेस अलग से आपको चार्ज करेंगे, तो नहीं करना। हाँ, अगर कोई कॉलेज में अगर आपको फ्री में स्कॉलरशिप देने को मौका मिल रहा है तो आप जरूर दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ओवरऑल देखें तो बीएससी इन एनिमेशन में आपको आप कर सकते हो, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, कंटेंट एक बार मेरे साथ जरूर शेयर कर लेना जिस भी कॉलेज की आप प्लानिंग कर रहे हो, क्योंकि मेरे लिए ये बताना कि यार ये कॉलेज बेस्ट है, आज
हजारों हजार कॉलेज खुलते रहते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता डियर कि मैं ना अभी एक एक कॉलेज के बारे में रिसर्च करूं। तो इट्स रिक्वेस्ट टू यू कि आप एक बार जाओ कॉलेज अपने शहर में, जो भी आप जहाँ पे भी रहते हो या जो भी प्रेफरेबल सिटी है वहाँ पे कॉलेजेस पिक करो और उनके ब्रोशर मेरे साथ सेंड करो। तो जब शेयर करोगे मेरे साथ तो मैं 110% उस पर आपको गाइड कर पाऊंगा। और किसी भी तरीके के गाइडेंस के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन प्लीज गाइडेंस दे सकता हूं मैं, कुछ ऐसी चीजें हमसे डिमांड ना करें जो शायद मैं पूरा ना कर पाऊं। सो सॉरी फॉर दैट अगर किसी को बुरा लगा हो, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है कर पाना, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।